भेड़िया और भेड़। यूनानी दृष्टांत। धूल भरे रास्ते पर दौड़ती भेड़ के कदमों की आवाज डर से खनक रही थी। उसके पीछे एक परछाई थी, तेज और भूखी। भेड़िया। वह पास आता जा रहा था, अपने शिकार की कमजोरी और उलझन को महसूस करते हुए। लेकिन अचानक भेड़ एक तरफ मुड़ी और मेहराबों के नीचे मंदिर में शरण लेने भागी, जहां हवा में धूप की खुशबू फैली थी और माहौल पवित्रता से गूंज रहा था। भेड़िया दहलीज पर रुक गया। वह अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन वह वहां से जा भी नहीं सकता था। तो उसने धीरे धीरे अपने होंठ चाटते हुए बोलना शुरू किया। उसकी बातें बर्फ जैसी चिकनी और मकड़ी के जाले जैसी चिपचिपी थीं। उसने कहा, अगर तुम बाहर नहीं आई तो पुजारी तुम्हें मार डालेंगे। तुम एक अधूरी बलि बन जाओगी। क्या चुनोगी? दांतों से मौत या तलवार से मौत? भेड़ थकी हुई लेकिन शांत ने उत्तर दिया, मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि मेरा अंत कौन लाता है। बस इतना चाहती हूँ कि वह डर में न हो बल्कि शांति में हो। चाहे वह तुम हो या पुजारी, किस्मत तो एक ही है। लेकिन भेड़िया नहीं माना। उसने नैतिकता और सिद्धांतों की बातें की। उसने उसे स्वार्थी कहा और कहा कि अपनी किस्मत के प्रति उसकी उदासीनता उसके भेड़िए के जज्बातों की अनदेखी है। उसके लिए सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि न्याय भी मायने रखता था। इस तरह शिकारी ने अपने दांतों को शब्दों के पीछे छुपा लिया। बुराई भी ऐसे ही करती है, करुणा की भाषा में लिपटी हुई। वह लालच को देखभाल में और क्रूरता को दर्शन में छुपा देती है। भेड़ ने इसे भांप लिया। वह जानती थी कि भेड़िए को न तो उसके दर्द की परवाह है, न ही उसकी जान की। वह बस अपनी मर्जी चाहता था। और जब उसे अपनी मर्जी नहीं मिली तो उसने अंतरात्मा का नाटक किया। अक्सर दुनिया ऐसे ही चलती है। खतरा हमेशा चिल्लाता नहीं है। कभी कभी वह धीरे से बोलता है, तर्क करता है, आरोप लगाता है। लेकिन उस नरमी के नीचे दांत छुपे होते हैं। शब्दों के नीचे भूख छुपी होती है। और
मौत और मौत के बीच चुनाव नैतिकता का नहीं बल्कि गरिमा का होता है। भेड़ ने घबराहट नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय चुना। भागना नहीं बल्कि शरण लेना। हर हाल में भले ही वह आखिरी ठिकाना हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचानना सीख सकें और सबसे कमजोर पलों में भी मजबूत रह सकें।